पोथी को मस्तक पर धारण करके यजमान जी के द्वारा नगर वासियों के द्वारा पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराने की, पूरे गांव में कलश यात्रा शोभा यात्रा निकालने की भला क्या आवश्यकता है। तो यहाँ सुंदर शोभा यात्रा के महत्व के विषय में आज की प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य की कथा में वर्णन आता है और यहाँ वर्णन किया गया है शोभा यात्रा के महत्व को। कहा गया है सावत्सरा पुण्यम विलयता रामचरित मानस, शिव महापुराण आदि सभी मस्तक झुका करके प्रणाम नहीं करता। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है खड़े होकर के मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति की 1 वर्ष की किए हुए 1 साल का जितना पूर्व में उसने पुण्य फल अर्जित किया है वो उसी समय शून्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सामने कह रहे ये भागवत के महात्मा की शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में सम्मिलित होने का लाभ हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया गया श्रीमदा दृष्टवा भवेत प्रीति ममातुला, भवेत प्रीति ममातुला। जो व्यक्ति व्यास पोथी को देख करके, कलश यात्रा को देख करके अपने स्थान से खड़े होकर हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रणाम करता है, तो उसे ऐसा करता देख करके वैकुंठाधिपति श्री हरि नारायण भगवान वहाँ वैकुंठ में बैठ करके उनकी की प्रसन्नता भला क्या महत्व रखती है। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई पदाधिकारी व्यक्ति आता है, तो उनके आने पर वे अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो है एक यात्रा निकाली जाती है। पूरे नगर में आए हैं तो भाई सबको पता चलना चाहिए कि राजा आए हैं। तो रथ पर आरूढ़ होकर के राजा जब पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण किया जाता है अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रीगणों के साथ बैठ करके। तो जब पूरे नगर में वो यात्रा, वो रैली निकाली जाती है, तब सभी लोग आसपास खड़े होकर के घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे नगर में राजा आए हैं। रथ पर आरूढ़ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? भी लोग वो मन में विचार करते हैं कि राजा इस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराए। अब चूंकि इस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराए तो हो सकता है राजा का कोई पूर्व मित्र या परिचित व्यक्ति हुआ, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को देख करके नहीं मुस्कुराए। तो हम सब में से उसी व्यक्ति को देख करके राजा मुस्कुराए हैं, मतलब ये राजा के कोई परिचित व्यक्ति, कोई मित्र है। तो इसलिए समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी पूछ बढ़ जाती है। तो जब साधारण सा राजा एक साधारण से व्यक्ति को देख करके मुस्कुरा देता, प्रसन्न हो जाता, तो उसकी मान प्रतिष्ठा इस लोक में बढ़ जाती है। तो जिस व्यास पोथी के सम्मुख हाथ जोड़ करके आप मस्तक झुकाते और आपको ऐसा करता देख करके जब ठाकुर वैकुंठाधिपति भी बढ़ जाता है, तीनों लोक में उसका मान सम्मान। सत्संग में आने से क्या होता है? कथा सुनने आते हैं, बैठते तो क्या होता है कि सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, आकर के बैठ जाओ, और बेड़ा पार कैसे होगा ये तो राम जी जानते हैं। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का
हमें हरि गुण गाना है। और सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए गोकुल में ढूंढा तुझे बरसाने में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें बरसाने में पाया है। हाँ हाँ गोकुल में ढूंढा तुझे बरसाने में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें बरसाने में पाया है। हाँ हाँ वृंदावन की गलियों में प्यारे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की मेरे श्याम का ठिकाना है। हाँ हाँ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बागों में ढूंढा तुझे और कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे और कलियों में पाया है। मैंने बागों में ढूंढा तुझे और कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे और गलियों में पाया है। और मोगरे की कलियों में प्यारे मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। मोगरे की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। और सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। हाँ हाँ चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। अभी यहाँ बड़ी अच्छी बात बताएंगे। कहाँ ठाकुर जी सदा सर्वदा विराजमान होते हैं, तो यहाँ भक्त अपने भजन की इस भाव में व्यक्त करता है नारायण कहाँ वास करते हैं। तो कहता है महलों में ढूंढा तुझे
झोपड़ी में पाया है ओ महलों में ढूंढा तुम्हें और झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे और झोपड़ी में पाया है महलों में ढूंढा तुम्हें और झोपड़ी में पाया है। हाँ हाँ सुदामा की कुटिया में प्यारे सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है सुदामा की मेरे श्याम का बसेरा है। हाँ हाँ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। हाँ हाँ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है सत्संग ही बहाना है। बोले वक्त वश्यल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। अच्छा कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो? सब कथा सुन रहे हो ना? हमें कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रहे हो? कथा समझ में आ रही, हमारी भाषा भी समझ में आ रही है, कथा के प्रसंग समझ में आ रहे, ये आपकी जयकारी से पता चलेगा। जितने जोर से जयकारा लगाएंगे आप, हमें पता चल जाएगा भाई हमारी भाषा भी समझ आ रही है आपको, हमारी कथा भी समझ में आ रही है और प्रसंग भी भली बात सबको समझ में आ रहा है। और सो कोई नहीं रहा, कथा सब सुन रहे हैं, ये बात आपके जयकारे से पता चलेगी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। तो यहाँ सुंदर महात्मकी दिवस की कथा में वर्णन आता है कि जब सुंदर महात्मकी दिवस की प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तो यहाँ महात्मकी दिवस के प्रथम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी के स्वरूप की व्याख्या करते हुए बताया गया ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सरल भाषा में कहें और सत्य को परिभाषित किया जाए तो सत्य उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता, हर काल हर परिस्थिति में जो सदा सर्वदा एक सा बना रहे वो सत्य कहलाता है। दूसरा कहा चैतन्य स्वरूप। चैतन्य अर्थात एक होता है जड़, जिसे ना तो आपकी कोई बात समझ में आती, ना आप कोई भाव रखते हैं तो वो कोई भाव समझ में आ पाता, उसे ना तो वो भोजन करता, ना पानी पीता, ना श्वास लेता, ना उसमें कोई अनुभव होता, उसे जड़ वस्तु कहा जाता है। दूसरी होती है चैतन्य वस्तु, अर्थात अगर आप कोई बात जाकर के उनसे कहे तो वो बात को सुनते भी है और कोई समस्या कहे तो उसका समाधान भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वो चैतन्यता का भाव किसके प्रति रखना चाहिए? अपने घर में जो लड्डू गोपाल का शिव विग्रह है, जो भी जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, चाहे वो माता रानी हो, भोलेनाथ हो, शिव शंकर हो, तो उनके प्रति सदैव चैतन्य
चैतन्यता का भाव रखना चाहिए। चैतन्यता का भाव रखना चाहिए मतलब कभी कभार किसी दिन आपके मन में अगर आपको अच्छा नहीं लगता, बेचैनी सी होती है, तो व्यक्ति चाहता है ना कि अगर मन भारी हो रहा हो तो किसी से अगर बात कर ली जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए कहीं यहाँ वहाँ अड़ोसन पड़ोसन से जाकर के मन की बात कहने से अच्छा है कि घर में बैठे हुए श्री विग्रह ठाकुर जी महाराज के सम्मुख अगर समस्या बताई जाए तो चैतन्य स्वरूप धारण करने वाले चैतन्य अवतार ठाकुर जी महाराज उस समस्या का समाधान आपके सम्मुख अवश्य ही प्रस्तुत करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संत के द्वारा या किसी घटना के द्वारा आपके जीवन का समस्या का समाधान ठाकुर जी अवश्य उपस्थित करते हैं। तो ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, तीसरा आनंद स्वरूप है। अर्थात जैसे जैसे आप ठाकुर जी में मन लगाते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, सो ही आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। और एक बार आनंद आना शुरू हो जाता है, ठाकुर जी से संबंध स्थापित हो जाता है, तो वो आनंद घटता कभी नहीं, सदा सर्वदा वर्धन होता जाता, बढ़ता ही चला जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् विहेतवे। ठाकुर जी विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, इस प्रकार की तीनों तापों का हरण करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे ठाकुर जी महाराज के मार्ग में स्वरूप भागवत महापुराण को हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आइए हम सभी महात्मा के प्रथम श्लोक का अर्थ श्रवण करने के बाद महात्मा की कथा में आगे प्रवेश करें। उससे पूर्व जिन हनुमान जी महाराज को रसिक श्रोता कहा जाता, जहाँ पर भी चाहे वो कथा बृहद रूप में हो, संक्षिप्त रूप में हो, पर कोई आए ना आए कथा सुनने, हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में आकर गुप्त रूपेण उस हरि कथा को श्रवण अवश्य ही करते हैं श्रोताओं के मध्य बैठ करके। तो आइए हम सभी ऐसे हमारे वीर बजरंगबली सरकार का आवाहन करते हुए, उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो, इसलिए करताल बजाते हुए आनंद चित्त होकर के यहाँ संतकी बंधुओं के द्वारा सुंदर हनुमान जी का एक सुंदर सा भजन, जिसमें हनुमान जी महाराज का आवाहन करते हुए, करताल बजाते हुए आइए हम सभी सुंदर हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। बोले वीर बजरंगबली सरकार की जय। तो यहाँ अन्य किसी देवता को प्रसन्न करना हो तो बड़ी कठिनता होती है। माता रानी को चूल्हा चढ़ाना पड़ता, ठाकुर जी को 56 भोग लगाने पड़ते, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? तो यहाँ भक्त कहते हैं, हनुमान जी महाराज के साधक उपासक ब्रह्मचारी भक्त कहते हैं कि सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। तो आइए हम सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, झूमते हुए हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता प्रदान करने हेतु सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, कले से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हरि काम होता है, फूल चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, तो खुश करना आसान होता है, हाँ हनुमान को खुश
हनुमान प्यारे का। करी रे भजन दिल से हनुमान प्यारे का। करे भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। वो जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। वो महान है जहान का गुणगान होता है। आनंद है जहान का गुणगान होता है। वो महान है जहान का गुणगान होता है। आनंद है जहान का गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। दूर चढ़ाने से हर काम होता है। और हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हाँ बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो। राम राम बोलो राम राम। हाँ बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। हाँ सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता। राम राम बोलो राम राम राम। हनुमान की जैसा नहीं देव है दूजा। हनुमान के जैसा नहीं देव है दूजा। हनुमान के जैसा नहीं देव है दूजा। हनुमान के जैसा नहीं देव है दूजा। वो सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। 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 वो घर मंदिर जान का सत्कार होता है। मंदिर जाने का सत्कार होता है। हाँ वो घर मंदिर जान का सत्कार होता है। मंदिर जाने का सत्कार होता है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राम राम सीता राम राम राम। हाँ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राम राम सीता राम राम राम। हाँ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राम राम सीता राम राम राम। बोले सीताराम जी महाराज की जय। वीर बजरंगबली सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए आप हम सभी सुंदर महात्मा की दिवस की इस कथा का श्रवण पान ग्रहण करें। तो यहाँ महात्मा की दिवस की कथा में वर्णन आता 88,000 सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एकत्रित होते हैं लोक कल्याण के भाव से। अब मन में प्रश्न उठेगा आपका, वो ये उठना सहज है, स्वाभाविक है कि इतनी भारी तादाद में, इतनी संख्या में 88,000 सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, तो पीछे कोई वजह, कोई कारण तो रहा ही होगा। अधिक संख्या में व्यक्तियों का समुदाय एकत्रित होना अकारण बिना किसी वजह से तो नहीं होता है, कोई कारण रहा होगा जिस कारण के चलते 88,000 सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। तो इसका कारण था कलयुग का
आगमन। जब 88,000 सोनकादिक ऋषियों को कलयुग के आगमन का अंदेशा होता है, जब उन्हें मन में इस बात की आशंका व्याप्त होती है कि अब इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी लोक पर कलयुग का आगमन होने वाला है, और जैसे ही कलयुग का आगमन होगा तो कलयुग के आगमन होने से व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थ प्रदान हो जाएगा। व्यक्ति सांसारिक कार्य कामों को करने में तो कुशलता समय प्रदान करेगा, लेकिन उसके लिए स्वयं के हित कल्याण के लिए भजन करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो वो मन लगा करके भगवान का भजन करेगा और न ही अपना कल्याण, अपना हित कर पाएगा। इसलिए जब सोनकादिक ऋषियों को प्राणी मात्र की चिंता हृदय में होती है तो लोक कल्याण के भाव से कलयुग की रोकथाम करने के लिए, आते हुए कलयुग के आगमन को रोकने के लिए 88,000 सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। और तीर्थ क्षेत्र में किस प्रकार एकत्रित होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, वृक्ष श्रृंखलाएं, यहाँ आसपास कितने सुंदर वृक्ष हैं, आसपास लहराती हुई सुंदर कनक की फसलें हैं। तो इस प्रकार जैसे यहाँ प्रकृति की गोद में बैठ करके आप हम सभी हरि कथा को श्रवण पान कर रहे हैं ना, इसी ही प्रकृति की गोद में बैठ करके, वृक्ष श्रृंखलाओं में, लता पताओं के मध्य बैठ करके, छैया में बैठ करके 88,000 सोनकादिक ऋषि लोक कल्याण के भाव से सहस्त्र वर्षों तक यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं। तो जब संकल्प लेते हैं यज्ञ करने का, तो यज्ञ सुबह के समय होता है। यज्ञ मतलब जो हम आहुति देते हैं ना, स्वाहा करके हवन में, यज्ञ कुंड में, उसे यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ जो होता है वो प्राय प्रातःकालीन सत्र में सुबह के समय होता है और सायंकालीन सत्र में सूर्यास्त से पहले सायंकालीन यज्ञ होता है। तो जब सुबह के समय 88,000 सोनकादिक ऋषि बैठ करके यज्ञ करते हैं, शाम के सत्र में भी यज्ञ चल रहा है, लेकिन जो बीच का मध्याह्न संध्या का मध्याह्न का समय है, उस मिले हुए समय का सदुपयोग करने के भाव से 88,000 सोनकादिक ऋषियों के मन में ये विचार भाव जागृत होता है कि क्यों ना इस बचे हुए समय का सदुपयोग करने के लिए हरि कथा का श्रवण पान किया जाए। तब सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से आग्रह करते हैं, सूत जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सूत जी आप कृपा करके हमारे मन की जो जिज्ञासा है उसे शांत कीजिए और कृपा करके हमें बताइए क्या प्रश्न कर रहे हैं सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से। कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तत्वाधारुणाः। हे सूत जी महाराज, हम आपकी श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। हे सूत जी महाराज, अब तक हमने अपने इस जीवन में कई कथाएं सुनी हैं, कई सत्संगों को श्रवण किया है, पर हे सूत जी महाराज अब कृपा करके आप हमें ऐसी हरि कथा को श्रवण कराइए जिस कथा को सुन करके हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति की हमें प्राप्ति हो, हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्धन हो। तब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म श्रवण कराते और कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी अलौकिक है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो कथा आप और हम इतनी सरलता से सुगमता से सुन पा रहे हैं ना, उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए देवता भी आते हैं पृथ्वी लोक पर। आपने प्रसंग सुना होगा ना भागवत में, जब राजा परीक्षित को जो है सुखदेव जी महाराज हरि कथा श्रवण पान कराते हैं, तब देवलोक से देवताओं के राजा इंद्र अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आते हैं और राजा परीक्षित के सम्मुख विराज रहे सुखदेव जी महाराज के सम्मुख रख करके कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप राजा परीक्षित को कथा भागवत की इसलिए सुना रहे हो ना क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है। तो अगर आप मृत्यु के भय से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो हे वेदांत, हे त्यागी तपस्वी सुखदेव जी महाराज, आप ये कृपा हम पर कीजिए, हम ये अमृत से भरा हुआ कलश राजा परीक्षित को दे देंगे। इस अमृत का पान करने के बाद राजा परीक्षित
भय ही दूर हो जाएगा। और बदले में ये हरि कथा आप हमें सुना दीजिए, ये भागवत कथा का श्रवण पान आप हमें कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने से देवताओं को इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्या कारण रहा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा इंद्र, हे देवताओं, मैं आपको भागवत कथा अवश्य सुनाता, लेकिन आप यहाँ कथा सुनने के भाव से याचक बन करके आते, श्रोता बन करके आते तो कथा अवश्य प्रेम से सुनाता, पर आप तो यहाँ कथा का विनिमय करने आए, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को आए हैं। आप अमृत के बदले में कथा सुनने को आए हैं, इसलिए मैं आपको ये कथा जो अमोल है उसका मोल अमृत से मैं नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुना सकता। मेरी इस भागवत कथा का सदपात्र श्रोता कोई है तो वो राजा परीक्षित ही है। इसलिए देवताओं को भी सुखदेव जी महाराज ये अमृत कथा, ये सुंदर भागवत भागीरथी भागवत कथा सुनाने से इनकार कर देती। वही कथा हम सबको इस शुभ तिथि में एकादशी के दिन सुनने का अवसर मिल रहा है। देखिए, कई बार कोई वस्तु सरलता से सहजता से मिल जाती है ना, तो कोई वस्तु आसानी से मिल जाती है तो हम उसका मोल नहीं करते, उसकी कीमत नहीं करते। मानव का स्वभाव होता है कि जब तक ना मिले तब तक तो सोना, जब तक ना मिले तब तक सोना है, और मिल जाने के बाद वही वस्तु मिट्टी के तुल्य हो जाती है, उसका कोई मोल नहीं रह जाता। तो ये भागवत कथा अगर हमें सुनने को मिल रही है तो ये हमारा परम सौभाग्य है, भगवान की परम कृपा आप समझिए। तो इसलिए आप कल से प्रयास करिए। देखिए, जो व्यवस्थाएं कथाओं में की गई हैं आप सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों के द्वारा, तो ये व्यवस्थाएं जो की गई है वो व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से हैं। अब चाहे इन व्यवस्थाओं में कोई एक ही बैठ करके कथा सुन ले तो भी हमें कथा कहकर उन्हें सुना नहीं, क्योंकि व्यास मंच पर बैठने की बात ये हमारा दायित्व है कि हम चाहे सामने एक ही श्रोता क्यों ना बैठा हो, हमें तो ईमानदारी से हरी कथा का वाचन करना है। अब ये आपके हाथ में है, ये जो सुंदर परिकर यहाँ तैयार किया गया है, यहाँ सुंदर भागवत कथा की सुंदर व्यवस्था की गई है, तो ये आपके हाथ में है कि आप इस ग्राम के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने लोग इससे आई हुई गंगा में गोता लगा सकते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गंगा आपके घर से, आपके ग्राम से निकट के हो रही बह रही और कुछ लोग प्यासे ही रह जाएं, अछूते ही रह जाएं। तो इसलिए प्रयास कीजिए कल से अधिकाधिक संख्या में आप आकर के हरि कथा को सुने और सब लोग उपस्थित होकर की कथा सुन करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए आप सभी प्रयास कीजिएगा कि अधिकाधिक संख्या में श्रीमद् भागवत महापुराण को आप सभी श्रवण पान करें। तो आइए अब हम सभी, क्योंकि हम सबके मध्य में भागवत जी ठाकुर जी महाराज पधारे हैं ना, तो इसे सूखे सूखे आप ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, ये तो बात अच्छी नहीं लगती है ना। अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं, अच्छा मेहमान भी छोड़िए, अगर घर में बेटी का ब्याह होता है या बेटे का ब्याह होता है तो ब्याह तो केवल 3 दिन का होता है, तो उसकी भी तैयारी हम कितने समय पहले से करते हैं और कितने उत्साह के साथ में करते हैं। नाच गा करके जो है हम बन्ना बन्नी गाते हैं, खूब प्रेम से आह्लाद के साथ वो उत्सव मनाते हैं ना। तो ये भागवत तो 7 दिनों का उत्सव है, तो इस उत्सव में भी आपको करताल बजाते हुए, झूमते हुए, नाच गाते हुए हम सबको उत्सव बनाना चाहिए ना। वरना ठाकुर जी क्या कहेंगे कि हम भीलवाड़ा ग्राम में गए थे और वहाँ गांव के क्षेत्रवासियों ने बस बैठे बैठे सूखे सूखे हमारा स्वागत किया, फिर ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी, फिर दोबारा आने की इच्छा होगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए आपको स्वागत कैसे करना है, जैसे हरियाणा के लोग करते हैं, ठाकुर जी का बड़ा मनोहार करते हैं, और पंजाब के क्षेत्र में भी ठाकुर जी का बड़ा मनोहार किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 80 पे गए पंजाबिया के पल्ले, ठाकुर आदि बल्ले बल्ले। तो फिर अब ये जो कहा गया ये कहावत वास्तव में सत्य है या केवल कपोल कल्पित है, हमें कैसे पता चलेगा? आपके उत्साह से पता चलेगा ना। का ये मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए यहाँ का, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रीय भजन हमें नहीं आता, तो यहाँ की जो संगीत की बंधु है भाई जी के द्वारा सुंदर सा यहाँ का क्षेत्रीय भजन, उन सभी झूमते हुए करताल बजाते हुए ठाकुर जी महाराज का भागवत मैया का अभिनंदन करते हैं।
बोले वक्त विश्व भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। तो आइए, अच्छा आप कोई चाहते हैं कि कोई सा कोई भजन आप चाहते हो कि जिससे आप ठाकुर जी की मनोहार करवाना चाहते हो, तो कोई अगर, क्योंकि हमें यहाँ का क्षेत्रीय भजन नहीं आता है। अच्छा, यहाँ का एक क्षेत्रीय भजन, नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, हाँ हाँ नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, मैनू नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना मैनू नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना ओ नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, हाँ नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, हाँ मैनू नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना पीढ़ी पीढ़ी तालियों की सेवा देते हुए झूमते हुए सभी। हम नहीं भी गा पा रहे तो आप साथ तो दीजिए, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हम नहीं गा पा रहे, थोड़ा आप तो हमारी सहायता कीजिए। ओ पैरा दे विच घुंघरू बनके, घुंघरू बनके अपने श्याम दी जोगन बनके, शाम दी जोगन बनके, देखो अपने श्याम दी जोगन बनके, शाम दी जोगन बनके, ओ आँखां दे विच सुमरा बनके, आज नचेंगे आज नचेंगे आज नचेंगे,
नचले मेरे श्याम अज मैनू नचले हनी में नचले बनावा नंदना आज मैनू नचले हनी में हनी में नचले बनावा नंदना आज मैनू नचले आज मैनू नचले आज मैनू नचले बोले भक्ति वत्सल भगवान की भक्तोर भगवान की जय श्याराम। अच्छा, अब जिन्होंने नृत्य किया उनकी प्रसन्नता तो ठाकुर जी को पता चल गई कि बड़ी प्रसन्नता है आपको भागवत कथा होने की। अब जिन्होंने अभी तक नृत्य नहीं किया वो कम से कम हाथ उठा के जयकारा तो लगा करके ठाकुर जी को बता सकते हैं ना। जय जय श्याराम जय जय श्याराम जय जय श्याराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ जब देवों के राजा इंद्र आते हैं भागवत कथा की याचना करने के लिए तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से इनकार कर देते हैं। ऐसी सुंदर भागवत की महिमा जब सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सोनकादिक ऋषियों को बताते हैं तब सोनकादिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी महाराज आप हमें इसी सुंदर पावन श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब यहाँ इतिहासी हजार सोनकादिक ऋषियों के सम्मुख विराज रहे नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहना आरंभ कर दी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और उस सुंदर कथा को जब आरंभ किया जाता है तब सूत जी महाराज से जो है सोनकादिक ऋषि कुछ प्रश्न करते हैं। उन सभी प्रश्नों का हम सभी कल की कथा द्वितीय दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्रवणपान करेंगे। कल आप सभी समय पर आकर के हरि कथा का श्रवणपान करें। नियम पूर्वक अगर जो पूरी कथा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो एक समय भोजन ग्रहण करें अर्थात कथा से पहले स्वल्पाहार लेकर के फलाहार लेकर के हरि कथा को सुना जाता है, वाचन किया जाता है। हम भी स्वयं कथा से पहले अन्न को ग्रहण नहीं करते, कथा के उपरांत ही जो अन्न ग्रहण किया जाता है। एक आसन पर बैठ करके हरि कथा को सुना जाता है। इस प्रकार शुद्ध आहार के साथ शुद्ध मन के साथ में आलस्य रहित होकर के हरि कथा सुनने से पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो कल अधिकाधिक संख्या में पधार करके सुंदर हरि कथा का श्रवणपान आप सभी करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो आइए अब हम सभी यहाँ कथा जिनके माध्यम से आप सबके मध्य में आई है इसे श्रीमद् भागवत शक्तिपीठ केंद्र कुरुक्षेत्र की प्रेरणा स्रोत महंत श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को आशीर् वचन को श्रवणपान करने का अवसर प्राप्त होगा। तो कुछ समय उनके आशीर् वचनों को श्रवण करने के उपरांत आज महात्मा दिवस की कथा को यहाँ विराम दे करके हरि नाम संकीर्तन के साथ में हम यहाँ कथा को विराम देकर आरती करके अपने अपने गंतव्य की ओर गमन करेंगे। आइए कुछ समय महाराज जी के मुखारविंद से आशीर् वचनों का एकाग्रचित होकर के श्रवणपान करें। श्री राम हरिओम। सब लोग सीधे बैठेंगे, चढ़िए सीधी। इसको बोलते ज्ञान मुद्रा। अभी संध्या का काल चल रहा है, आज एकादश तिथि है। आंखें बंद करेंगे, 3 बार उनको उच्चारण करेंगे। ओ
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्र आत्माओं, हमारा ये सब आँखें खोल लेंगे। हमारा ये शरीर है और इसमें आत्मा है। आत्मा का भोजन होता है प्रार्थना। परमात्मा से मिलने का, परमात्मा से मिलने के लिए शिक्षा जीरो होती है, वहाँ से फिर अध्यात्म शुरू होता है। ये जो बहन जी बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने एमएससी किया गणित में, एमएससी टॉपर है और कॉलेज में प्रोफेसर है और पीएचडी कर रहे हैं। ये सब छोड़ करके सब हीरो बन के हीरो बन रहे हैं। इनकी कथा का उद्देश्य क्या है? सिर्फ बालिकाओं को शिक्षा देना। वीरांगना कन्या संस्कार केंद्र आपके यहाँ हरियाणा में 3 जगह चलते हैं। एक तो आपका सिरसा में चलता है। अभी बहन जी सिरसा बता रहे थे जनवरी में, उस सिरसा की बस्ती का नाम था पीर बस्ती। उस पीर बस्ती को वीर महाराणा प्रताप बस्ती बनाया और शर्त क्या थी कथा की? 1 रुपये लेके नहीं आना, विदाउट डोनेशन प्रोग्राम। यहाँ पैसा नहीं मांगा जाता है, जिसको लगता है वो चला दे, नहीं चला उसका ज़्यादा भला, चला उसका कम भला। आपको लगता है कि अच्छे काम पैसा दीजिए बेटियों को पढ़ाने के लिए। और ये कथा भी जो है किसी व्यक्ति की नहीं है। इस कथा के लिए हमारे शेणी साहब ने विगत 1.5 वर्ष से हम संपर्क बनाए थे कि ये कथा करनी है। कथा कहाँ हो रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है। हमारा काम है समाज के अंदर पाखंड को दूर करना। हमारे देश की पहली शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। कौन थी? जोर से बोले, कौन थी? उन्हें सावित्रीबाई फुले ने उन दिनों में महिलाओं को पढ़ने में प्रतिबंध था। तो उनके पति का नाम क्या था पता? किसी को याद है? बोले जोर से। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। क्या करा? अपनी पत्नी को पढ़ाया, पढ़ा करके उसको टीचर बनाया और समाज को दर्पण दिखाया। ऐसी हमारी देश की पहली शिक्षिका जो थी सावित्रीबाई फुले, उनकी याद में हम गुरुकुल चलाते हैं। उनकी याद में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ये सेंटर हमारा हरियाणा में पहली बार चालू किया था अभी जयंती की जनवरी में, वो हुआ है सिरसा में चालू। एक सेंटर चलता है हमारा टोहाना में। टोहाना में हमारा चलता है वाल्मीकि और रविदास बस्ती में। और दूसरा हमारा चलता है अभी आपका राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में। बहन जी वहाँ पहुँचते हैं, कोई नहीं पहुँचता है। तो पहुँचने का उद्देश्य क्या है? ना तो इनको इस पैसे की जरूरत है, ना इनको फोटो की जरूरत है, वो ना ही व्हाट्सएप की जरूरत है। इनका दिनचर्या बहुत कड़क है। ये प्रातः 10 देर पहले मिलते नहीं किसी, तो साहब जाके सीधे प्रार्थना में बैठ जाएंगे। तो इनका ज़्यादा मिलना जुलना एक नहीं है। तो बस आते हैं व्यासपीठ पे, जो ईश्वर बुला देता बोल देते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का पाखंड नहीं है। आपको लगता है कि सत्य को खोज करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, पढ़ी कैसे अच्छी पढ़े, बच्चे विद्वान कैसे बने, वो सारे गुण बताएंगे आप कि बच्चे को कब आप उठाएंगे, क्या उसको सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उसके बुद्धि कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि कैसे बढ़े, ये चीज़ बताएंगे। ये कथा जो है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हो रही। कहाँ हो रही है? ये विद्यालय है। इस विद्यालय में जोरदार ताली विद्यालय परिवार के लिए और हमारे अन्नू विद्या के लिए। देखिए अन्नू विद्या ने हमने 2-3 बार हवन कर लिया था। हमने अन्नू विद्या को कहा था कि कथाएं करेंगे। अब योग बना नहीं, बनते बनते योग अब बना। और कब बना? बैसाख का महीना, एकादशी तिथि। ये पुण्य की बात है कि नहीं? किसी ने बुलाया कि आपने पता क्या होगा? कोई विज्ञापन किया हमने? बिना विज्ञापन कथा हो गई। तो ये आपके सौभाग्य। तो सबको आना है, सुबह इसकी परिक्रमा करना है। ये व्यासपीठ है ना, इसकी परिक्रमा करते हैं। कल वो एक गेहूं को जो उसमें ले करके बोल देना। बहन जी मालवा से है। कहाँ से है? मालवा का मीठा भोजन होता है। मालवा के लोग बहुत मीठे होते हैं। वहाँ का छोरा और यहाँ की छोरी। कहा कि हरियाणा की छोरी और मालवे का छोरा। जो यहाँ की छोरी बोलती है ना, ऐसा हमारे यहाँ छोरा नहीं बोल पाती, कल बोलती यहाँ की छोरी, उठा के फेंक देती। तो ऐसे हमारी कोमल सी बहन जी है, जोरदार ताली बहन जी के लिए। इनको लगना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी दूध दही खाते हैं। क्या खाते हैं? दूध दही का खाना। ऐसा प्रदेश हमारा हरियाणा। तो हरियाणा किसकी भूमि है? राजा कर्ण की भूमि। किसकी है? बोल पैदा होता है यहाँ दानवीर कर्ण। तो हम कर्ण की भूमि के हैं, तो हमें दान करना चाहिए। आपको लगना चाहिए 10-20 रुपये ध्यान देंगे आप, तो पैसा कहाँ जाएगा? बच्चों को पढ़ाने जाएगा। और ये कथा जो है किसी व्यक्ति की नहीं है, ये व्यक्ति सब आप हैं। आज के यजमान हमारे शेणी परिवार था, कल कोई दूसरा यजमान बनिए और ठाकुर जी अपने घर ले जाइए। सारी बातें आपको बार बार बताएंगे। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? शिक्षा इसका विषय है। और जो हमारे आदिकाल से परंपरा चली आ रही है भारतीय संस्कृति, उसकी रक्षा करते हैं। ये सामने चित्र है। किसका चित्र है? वाल्मीकि भगवान का है। वाल्मीकि गुरु ऐसे हुए जिन्होंने अपने सीता माता के बच्चों को ऐसा पढ़ा दिया कि उनके द्वारा उन पूरी फौज को उन्होंने बांध लिया था। किसको? राम जी की पूरी सेना किसने बांध दिया था? लव कुश ने बांध दिया था। क्यों बांध दिया था? उनके गुरु
बलवान थे, गुरु समर्थ थे। गुरु कौन थे? वाल्मीकि भगवान। ये शिक्षा का मंदिर है। अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे, पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज बताएंगे। जोरदार ताली बहन जी के लिए और आपके साथ आपकी माता जी के लिए और भाई जी के लिए जोरदार तालियां। हमें लगना चाहिए कि कोई तकलीफ ना हो। देखो हम तो यहाँ हरियाणा में 11 साल पहले आए थे, 2014 में आए थे। तब से अब तक यही बाबा जी बन गए काम करते करते। तो अभी हम रहते हैं वहाँ चंडीगढ़। कल मैं आना नहीं चाहता था, पर मुझे आना पड़ा, ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ये अपना सबका काम है, अपना घर का काम है। लगना चाहिए आपकी बेटी है तो इनको लगना चाहिए भाई बहनें नाच रही है, अच्छा नृत्य कर रही है, अच्छे भजन कर रही है, आपका स्थानीय भजन करिए। और संगीत भाइयों के लिए जोरदार ताली, संगीतकारों के लिए। हमने इनको पहले बताया नहीं, ये भी अचानक आ गए। कार्यक्रम हमारा अच्छा संपन्न हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आरती करेंगे और ये कुछ बहन जी बोलते हैं तो बोलेंगे। आइए हम सभी सुंदर हरि नाम का आश्रय लेते हुए आज की प्रथम दिवसीय महात्मा के दिवस की कथा का यहाँ विराम लेंगे। तो आइए सभी नारायण भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए सुंदर हरि कथा का आज के सत्र को विश्राम देंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन एक बार हम कहेंगे, दूसरी बार आप सबको द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेव का उच्चारण करते हुए सुंदर एकादशी का आज दिन है, तो सभी हाथ जोड़ करके कमर सीधी कर एक बार हम कहेंगे, एक बार आप सभी ओम नमो भगवते
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और हमारे आज के यजमान परिवार में बोलेंगे, आप सब सुनो। बोलो कांके बिहारी लाल की। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है, अभी जैसा हमारे आचार्य गोविंदा जी ने बताया और दीदी श्री जी ने सारी बात आप सबके समक्ष रखी कि हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस गांव भिवानी खेड़ा में श्रीमद् भागवत जो बड़े सौभाग्य से जिस कथा का स्मरण करने के लिए मिलता है वो आज हमारे यहाँ प्रारंभ हुई। और जैसा आचार्य जी ने बताया कि काफ़ी समय से लगभग 1 वर्ष से ये प्रयास चल रहा था। पहले भी उन्होंने 2-3 बार हमने ऐसा जो है विचार किया, लेकिन कुछ मौसम की कुछ और व्यस्तताओं के कारण से हम आयोजन नहीं कर पाए और उसमें हमारे गुरुजी जो है वो भी साथ में शामिल हैं, हमारे गोविंद पंडित जी हमारे साथ में शामिल हैं, बहन संतोष जी हैं, उनकी सारी और टीम और टोली है। इसी तरह से ये सारा हम सब ने बैठ कर के फिर गुरुजी आए और 3-4 दिन पहले बैठ कर के सारा विचार किया और कथा दीदी श्री की पंचकूला में चल रही थी कि अब वो कुरुक्षेत्र वहाँ से कुरुक्षेत्र में इधर से आपके यहाँ भी इस भगवान की वाणी का अमृत बांटते हुए और फिर अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें, ऐसा उन्होंने विचार रखा और हमने उस विचार को मूर्त रूप दिया, उस योजना को जो है सफल बनाया और उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम तैयार हुए। उसमें गुरुजी का हमारे साथ में साथ है, हमारे मुक्तेश्वरा जो है महेश्वर जी हमारे साथ हैं, हमारा गांव का हमारे खेड़ा बाबा हमारे साथ हैं। हम उन सब स्थानों पर जो है ध्यान करते हुए और आज इस कथा का प्रारंभ किया है। और मैं अपने इस कुरुक्षेत्र जिला में और अपने इस हरियाणा प्रांत में दीदी श्री का, उनकी माता जी का, उनके भाई महेंद्र जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम अपने पूरे गांव की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से हम बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपकी वाणी से हम जो है सराबोर होंगे और ये जो है वाणी आपकी हमारे को काफ़ी लाभान्वित करेगी, क्योंकि भगवान जी की चर्चा सुनना, उनकी कथा को सुनना जितनी बार भी सुनेंगे उतनी बार नहीं लगती है, उतनी बार हमारा और ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान वर्धन होता है। तो ऐसा क्योंकि हम भी लगभग इस सारे इस आयोजनों से और इस प्रकार के हम धार्मिक कार्यों से जो है जुड़े रहते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी हम जाते हैं, तो इसलिए ये बड़े महत्व के कार्य हैं और इसमें हमारे बच्चों का, हमारे घर के सभी सदस्यों का शामिल होना वो बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो आज हम ये तय करेंगे कि हमारे घर से सभी बच्चे, खास करके बच्चे शाम के समय फ्री हो जाते हैं, स्कूलों से आ जाते हैं, तो इसलिए वो बैठ कर के बच्चों को भी आप साथ लेकर के आएँ और माताओं बहनों को साथ, और सब हमारी जो है बुजुर्ग माताएं हैं, मातृशक्ति है, हमारे जो है भाई हैं, हमारे जो है बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब आए और इस समय का, इस कथा का स्मरण करें और लाभ उठाएं। तो ये सौभाग्य की बात होती है। हमारे यहाँ गांव में आज से लगभग एक 15 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया होगा जब हमने कथा यहाँ पर 2 बार आयोजित की थी। तो एक बार हमने 2005 के आसपास की थी, एक फिर 2009 में की थी, गांव में भागवत कथा जब हुई थी। तो इसलिए काफ़ी समय बीच में गैप चला गया। तो कोशिश ये रहती है, अभी बाबा जी ने भी मंदिर से उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश किया करेंगे कि साल में एक बार कथा हमारे गांव में ऐसी होती है। ऐसा उन्होंने वहाँ से संदेश दिया है कि गुरु जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और
और भी बड़े गणमान्य लोग हमारे बीच में आते रहेंगे। आप सबने समय से आकर के कल से और इस जो है अपनी कथा की रौनक को बढ़ाना है और इस बड़े जो है हवादार और हरे भरे इस स्थान में आप इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में, पंछी पक्षियों के बीच में, और वो भी इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बच्चे भी इस जो है कार्य में शामिल होंगे, उनसे और बच्चों को, उनके माता पिताओं को भी हम सब संदेश और देंगे अच्छे से। तो ये सारा हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रहेगी। आज हमारे बीच में हमारे सतीश भाई जी की टीम पहुंची है, हमारे राजीव भाई जी हैं और बलविंदर जी हैं और भाई साहब सतीश रमेश जी हैं सतीश जी के साथ, हमारे हेडमास्टर साहब जसवीर जी हैं, जो सब कार्यों में अभी पीछे भी हमने जो है एक कार्यक्रम किया था हिंदू सम्मेलन और पूरा एक ग्राम उत्सव पिछले महीने की अपना जो 22 तारीख को किया था हमने फरवरी में, तो उसमें भी आप सब ने भाग लिया था और आप सब उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे अच्छे कार्यक्रम हम कोशिश करते हैं अपने गांव के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, और उनके श्रेष्ठ गुण उनके अंदर आए, बहुत अच्छे अच्छे विचार उनके अंदर आए, तो इसके लिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं और उनमें सहयोग करते हैं। तो हमारे जितने भी सब गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पर आए हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मास्टर जसवीर जी का, हमारी माताएँ बहनें हैं, हमारी जो है भजन मंडली है संध्या और उनकी सारी टीम है, और इधर से जो है हमारी उनकी पूजा की, और साथ में जो है उनकी मम्मी जो है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, संतोष बहन जी हैं, सारे बैठे हैं। तो हम सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारी बहन जी भी हरिगढ़ से सुनने के लिए कथा यहाँ आई हैं, तो बहुत सुंदर की बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और भी हम अपने और प्यारे मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जो आसपास में रहते हैं, उनको बुला सकते हैं, तो 1-2 दिन के लिए वो आए, कथा को सुने, तो ऐसा हम सबको सम्मिलित इसमें कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर दीदी श्री का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और अब हम आरती करेंगे, जैसे जैसे कथा की और कुछ नियम रहेंगे वो हम आप लोगों को बीच बीच में बताते रहेंगे। और इसी प्रकार से जो है जो और व्यवस्थाएं जो है कुछ हमारी रह गई होंगी, वो आज हम पूरी करेंगे, क्योंकि कथा का आज हमारा पहला दिन था, तो थोड़ा तैयारियों में समय लग जाता है, इसलिए हम थोड़ा देरी से भी कथा को प्रारंभ कर पाए। और कल से और सारी व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ भी और कुछ थोड़ी बहुत हमारी कमी रह गई होगी, तो वो हम सब पूरी कर देंगे और बहुत अच्छे से आप इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जय श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आप हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत मैया की आरती में सम्मिलित होंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी जय गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको रिझाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ,
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथों की नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी युगले चले बल बल जाऊं, मैं देख युगले चली बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मेरा रमण मेरा तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भागवत भगवान की। अभी जो है सब लोग आरती लेने के बाद दीदी से प्रसाद देंगे, एक एक आएंगे, आशीर्वाद देते आएंगे और अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ऊपर आकर के एक एक आकर के प्रसाद देंगे। तो इसलिए हमारे बिहारी जी का नाम लीजिए, हमारे किशोरी जी का नाम लीजिए, क्योंकि आराध्य है और हमारे किशोरी जी ब्रज की रानी है। इसलिए
सब लोग ध्यान में अंतर होते हुए बिल्कुल अपने अंतर मन से मेरी राधा जी, मेरी किशोरी जी का नाम लीजिए। दन 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे राधे, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम श्याम, जय श्याम 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 श्री श्याम श्री राधे ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी। सच्चा पागल कौन है प्यारे? सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। जय राधे राधे। ये बात On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. और जोर से जय राधे श्री राधे राधे। संजय जी हमसे बोले, संजय लीला भंसाली साहब हमसे बोले कि तू इंडस्ट्री में सबको फोन करता हूँ, तूने 1 महीना लग सच्ची दुनिया में जे गाने सुरी। इन अखियों ने मुझको ढूंढा, इन अखियों ने मुझको ढूंढा, इन अखियों ने मुझको ढूंढा, इन अखियों ने मुझको ढूंढा। तेरे में तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। जाकनुआ कारे की बेटा बेटा बेटा, जकनुआ कारे की मेरे बांके बिहारी की, ये खाटू वाले की अखियां जादू कर गई। खाटू वाले की